हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क में करीब 4 दशक पहले एक ऐसा गुनाह हुआ जो दुनिया के सियासी इतिहास में कभी भी कहीं नहीं हुआ होगा। यह गुनाह था पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री को फांसी देना। यह गुनाह किसी और के साथ नहीं बल्कि दो बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे और बेनजीर भुट्टो के पिता जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ हुआ था। भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को एक कत्ल के इल्जाम में सजाए मौत दी गई। मगर सवाल यह था कि आखिर एक देश के प्रधानमंत्री को क्यों दी गई फांसी? क्या इस फांसी के पीछे कोई षड्यंत्र रचा गया था? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ फांसी की इस साजिश की शुरुआत होती है 5 जुलाई 1977 से, जब जनरल जिया उल हक ने एक तख्ता पलट के जरिए पाकिस्तान में लोकतंत्र का गला घोंट दिया था। उस दौर से आर्मी चीफ जनरल जिया ने जुल्फिकार अली भुट्टो सत्ता से बेदखल कर पाकिस्तान की कमान अपने हाथ में ली थी। जनरल जिया जानते थे कि अगर उन्हें लंबे वक्त तक पाकिस्तान का तानाशाह बना रहना है तो भुट्टो को रास्ते से हटाना ही होगा। और जनरल जिया को तब याद आया नवाब मोहम्मद खान मर्डर केस। जिया ने कत्ल के उस केस की फाइल खुलवा दी। नवाब मोहम्मद खान के बेटे अहमद रजा कुसरी ने 1974 में भुट्टो के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करवाई थी, उसी की बुनियाद पर भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया गया। 11 अक्टूबर 1977 को लाहौर हाईकोर्ट में वजीर आजम भुट्टो के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इस मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे लाहौर हाईकोर्ट के चीफ मौलवी मुश्ताक हुसैन। जस्टिस हुसैन और भुट्टो की पुरानी दुश्मनी थी। भुट्टो जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने हुसैन को चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया था, लेकिन अब बारी जस्टिस हुसैन की थी। बदले की आग में जल रहे जस्टिस हुसैन भुट्टो को भरी अदालत में रोज जलील करते थे। समझदार भुट्टो के लिए इतना ही इशारा काफी था। जस्टिस हुसैन दरअसल सिर्फ कहने भर को जज थे। हकीकत में वो जनरल जिया सिर्फ एक कठपुतली थे। जनरल जिया ने अदालत को साफ कह दिया था कि किसी भी कीमत पर भुट्टो को नहीं छोड़ना है। उस वक्त जनरल जिया ने एक विदेश पत्रकार से कहा था कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता, भले वो कोई भी हो। तभी यह साफ हो गया था कि भुट्टो को फांसी मिलना तय है। जनरल जिया जो चाहते थे जस्टिस हुसैन ने वही किया। 18 मार्च 1978 को लाहौर हाईकोर्ट ने भुट्टो को कत्ल के इल्जाम में सजाए मौत सुना दी। पूरा पाकिस्तान दुखी था, पूरी दुनिया सन्न थी, लेकिन तानाशाह जिया इस फैसले से बेहद खुश थे। वो सारी दुनिया को सफाई दे रहे थे कि यह अदालत का फैसला है और इसमें उनका कोई हाथ नहीं। अब भुट्टो को कोई बचा सकता था तो वो था पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सारी दुनिया, पूरे आवाम के साथ जहन में यही सवाल था कि क्या भुट्टो को सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ मिलेगा या फिर लाहौर हाई कोर्ट की तरह ही सुप्रीम कोर्ट भी जनरल जिया के कदमों में झुक जाएगा। लेकिन भुट्टो का भरोसा पाकिस्तान के कानून से उठ गया था। वो किसी भी हालत में सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहते थे। लेकिन अपनी बेटी बेनजीर भुट्टो की जिद पर जुल्फिकार अली भुट्टो ने 25 मार्च 1978 को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। मगर लाहौर हाई कोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट में भी जनरल जिया ने अपना मोहरा बैठा दिया था और इस बार नए मोहरे का नाम था चीफ जस्टिस अनवर उल हक। भुट्टो की फांसी पर अब 9 जजों की बेंच फैसला करने वाली थी, लेकिन आखिरी वक्त में भुट्टो का समर्थन करने वाले 2 जज हटा दिए गए। भुट्टो की फांसी पर जो जज सुनवाई कर रहे थे उनमें से जस्टिस दौरा पटेल भी एक थे। जस्टिस पटेल मरते दम तक ये मानते रहे कि भुट्टो बेकसूर थे। भुट्टो सिंधी थे और जनरल जिया पंजाबी। सिंध और पंजाब की ये नफरत सुप्रीम कोर्ट में भी दिख रही थी। सारे पंजाबी जज सिंधी जज भुट्टो को फांसी पर चढ़ाने के लिए तुल गए और 24 मार्च 1979 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। जनरल जिया ने जो तय किया था वही हुआ। 7 में से 4 जजों ने भुट्टो को कातिल माना और इसी के साथ लग गई भुट्टो की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर। भुट्टो ने जिस पाकिस्तान को कानून दिया, अब उसी पाकिस्तान के कानून ने अपने ही वजीर आजम के गले में फांसी का फंदा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो की फांसी पर मुहर लगने के बाद पूरी दुनिया हिल गई। अमेरिका, यूरोप और सारे इस्लामिक देश जनरल जिया से भुट्टो को माफ कर देने की अपील कर रहे थे, लेकिन जनरल जिया ने इन सारी अपीलों को फाड़कर रद्दी की टोकरी में डाल दिया और आखिरकार आ गई पाकिस्तान के इतिहास की वो सबसे काली रात, जब दी जाने वाली थी भुट्टो को फांसी। जुल्फिकार अली भुट्टो रावलपिंडी जेल में बंद थे।
वो जानते थे उन्हें अब किसी भी वक्त फांसी दी जा सकती है। 3 अप्रैल 1979 की दोपहर उनकी सबसे लाडली बेटी बेनजीर और उनकी पत्नी नुसरत भुट्टो उनसे मिलने आए। दोनों को एक साथ देखकर भुट्टो को एहसास हो गया कि यह आखिरी मुलाकात है। जनरल जिया के रवैये और अदालतों के फैसलों के खिलाफ भुट्टो भूख हड़ताल पर थे, जिसकी वजह से वो कमजोर हो चुके थे, वो चल नहीं सकते थे। लिहाजा 4 लोगों ने उन्हें उठाकर स्ट्रेचर पर लादा और फांसी के तख्ते तक ले जाया गया। रात 2:12 पर पाकिस्तान की रावलपिंडी जेल में भुट्टो को फांसी दे दी गई। इसके बाद उनकी लाश को हेलीकॉप्टर से उनके कस्बे लेकर आया गया।